भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भैया आपका क्या नाम है? हमारा वीरेंद्र कुमार नाम है। फिर से बोलिए थोड़ा सा स्पष्ट। हमारा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। किस गांव से हैं भैया आप? गुरदीन खेड़ा काकोरी। गुरदीन खेड़ा काकोरी में रहते हैं। काकोरी लखनऊ में है ना ये गांव? हाँ लखनऊ में। तो आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या दिक्कत है, कौन सी फसल लगा रखे हैं? गेंदा की फसल लगा रखे हैं भाई। अच्छा मेरी तरफ देखिए, जी इस कैमरे की तरफ देखिए। कौन सी फसल लगा रखी है भैया? गेंदे की फसल है भाई। और क्या दिक्कत है गेंदे की फसल में? इसमें मकड़ी है, कीड़ा है, रोजी है। अच्छा रोजी, मकड़ी और तो फंगस है। आपके कहने का मतलब है आपने गेंदे की फसल लगा रखी है। जी भैया। और आपके गेंदे की फसल में इस समय जो मेन समस्या है मकड़ी है, मकड़ी, लाल वाली माइट, और उसके बाद कीड़ा भी है और फंगस भी है। कीड़ा हल्का फुल्का है या बहुत तेजी से है? नहीं अब तो कंट्रोल में है। अच्छा और तो कीड़े के लिए कौन सी दवा डालते हैं? इंसाइडर ले रहे हैं। अच्छा इंसाइडर पहली बार धुलाई हुई थी इससे पहले। अच्छा काम करती है। हाँ काम बढ़िया करती है। कितने दिन बाद दोबारा डालने जा रहे हैं? 8-9 दिन हो गए होंगे, एक हफ्ता करीब। अच्छा 9-10 दिन हो गए आपको। उसके बाद दोबारा फिर डालने जा रहे हैं। दोबारा कीड़े के लिए कौन सी दवा बताए हैं अभी आप? इंसाइडर जी बढ़िया काम करती है ना? बढ़िया। लगभग 8 से 10 दिन काम किए है और उसके बाद फिर दोबारा डालने जा रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, जैसा ने आपने अभी किसान की जुबानी आपने सुना कि यदि आप गेंदा की खेती करते हैं तो गेंदा में जो मुख्य समस्या है इस समय कीड़ा बहुत ही तेज़ी से बन रहा है, जिसे सुंडी के नाम से जानते हैं, हरा कीड़ा या लाल कीड़ा के नाम से जानते हैं, काला भी होता है, कभी कभी भूरा भी होता है। और मेन इस समय आपके जो गेंदा की फसल है इसमें मकड़ी का भी प्रकोप बहुत तेज़ी से अटैक हो रहा है। मकड़ी अर्थात लाल माइट, रेड माइट, जिसे हमारे किसान भाई लाल मकड़ी के नाम से जानते हैं, और उसी के साथ साथ फंगस का भी अटैक हो रहा है। तो हम आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सबसे पहले किस दवा का प्रयोग करें और किस बीज से करना है, किस कंपनी की कौन सी दवा का प्रयोग करना है, जिससे आपके जो सुंडी है उसको बड़ी आसानी से, अर्थात कीड़ा जो है उसको आसानी से मारा जा सके, लाल मकड़ी को भी मारा जा सके और उसके साथ साथ फंगस को भी ख़त्म किया जा सके। जैसा आपने सुना कि अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि यदि आप गेंदा की खेती कर रहे हैं और उसमें सुंडी अर्थात कीड़ा का बहुत तेज़ी से अटैक हो रहा है तो सिरकर कंपनी की इंसाइडर जो दवा आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपने गेंदा की फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपका कीड़ा जो है वो मर जाएगा। और लगभग 8 से 10 दिन तक ये काम करती है। 8 से 10 दिन बाद पुनः आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और आपकी गेंदे की फसल पर लगभग 8 से 10 दिन बाद कीड़े का अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिरकर कंपनी की आती है और इंसाइडर के नाम से आती है। यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है और हरे कीड़े को रेंगने वाले जो रस चूसक चबा कर खाने वाले रस चूसक कीट होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मारता है। तो आप इस प्रकार से गेंदा की फसल में कीड़े का सफाया कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फंगस अगर यह लगा हुआ है तो फंगस के लिए किसान साथियों आप जो है अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो ओमेन दवा आती है, या एक प्रकार का फंगीसाइड होता है और इसका जो रसायन होता है डाइमेथोमोर 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है और इस समय जो फंगस के लिए बहुत ही रामबाण साबित होती है। यदि आपके गेंदा की फसल में काले दाग धब्बे, झुलसा, डाईबैक इस प्रकार की कोई समस्या लग रही है, पौधे पीले पड़ रहे हैं, तो आप डाइमेथोमोर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसान साथियों आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। किसान साथियों कीटनाशक अर्थात कीड़े की दवा और फंगस की दवा दोनों एक साथ अलग अलग घोल बनाकर दोनों का एक साथ मिश्रण बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों कि आपकी फसल में मकड़ी का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे किसान साथियों? यदि लाल माइट का प्रकोप हो रहा है, रेड माइट का प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए किसान साथियों आप क्रिस्टल कंपनी की जो अबासीन दवा आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अबासीन जिसका रसायन अबामेक्टिन 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में आती है और यह क्रिस्टल कंपनी की आती है। इसका प्रयोग किसान साथियों
1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपने गेंदा की फसल पर करते हैं तो आप रेड माइट अर्थात लाल मकड़ी की समस्या से बच जाएंगे, मकड़ी की समस्या से बच जाएंगे और आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी। किसान साथियों, यह ध्यान रहे जो हमने बताया है, फंगस की दवा और कीटनाशक दोनों एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, एक में मिश्रण मिला करके, किंतु आपको ध्यान रहे कि मकड़ी की दवा, लाल माइट की दवा, रेड माइट की दवा, लाल मकड़ी की दवा आपको सिंगल ही यूज करना है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दवा ना मिलाएं। किसान साथियों, इनसाइडर और ओमैन जो कि हमने बताया, इस दवा को आप एक साथ प्रयोग कर लें और इसके 3 दिन बाद रेड माइट अर्थात लाल मकड़ी की दवा जो आबासीन आती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और इन तीनों दवाइयों के प्रयोग से आप अपनी फसल को सुरक्षित और एकदम सही सलामत चला सकते हैं, भरपूर उत्पादन ले सकते हैं और रोग रहित फसल को तैयार कर सकते हैं। इसका पुनः प्रयोग किसान साथियों 10 से 12 दिन बाद आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।